देवी ये बताओ कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया। ध्यान देना, कब कह रहे हैं? जब 10 बेटा और 1 बिटिया हो गई तब कह रहे हैं देवी ये बताओ तुमने हमसे विवाह क्यों किया। भगवान इतने बड़े परिवार के साथ में और आराम से रहते हैं, कभी कोई झगड़ा नहीं होता। देखिए इतना बड़ा परिवार और सारी पत्नियों के साथ में भगवान प्रेम से रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता। एक दिन भगवान ने विचार किया जरा मैं देखूं, और मेरी जो रानियां हैं सब रूठती रहती हैं, लेकिन रुक्मिणी देवी कभी नहीं रूठती। जरा देखूं कि जब ये रूठती होंगी तब इनका चेहरा कैसा लगता हो। अब देखो ये भी कोई बात है, लेकिन भगवान ने सोच लिया। आज जैसे ही रुक्मिणी मैया आई, भगवान रौनी सी सूरत बनाकर बैठ गई। रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु क्या बात है। भगवान कहते देवी कोई बात नहीं। अच्छा प्रभु अब आप हमसे छुपा रहे हैं, अगर हमसे कोई अपराध हो गया हो तो आप बताएं, हम उसमें सुधार कर लें। भगवान कहते नहीं देवी कोई बात नहीं। अच्छा प्रभु अब आप हमसे छुपाओगे। भगवान ने कहा देवी अगर कोई एक गलती करे तो उसे समझा दिया जाता है, लेकिन देवी तुम तो गलतियों पर गलतियों पर गलतियों पर गलतियां करती हो। रुक्मिणी मैया एकदम स्तब्ध रह गई, प्रभु क्या हुआ। भगवान कहते हैं देवी ये बताओ कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया। ध्यान देना, कब कह रहे हैं? जब 10 बेटा और 1 बिटिया हो गई तब कह रहे हैं देवी ये बताओ तुमने हमसे विवाह क्यों किया। आजकल अगर पतिदेव मजाक ऐसा कर देते तो लेने के देने पड़ जाते। कहा जाता शर्म नहीं आती, बुढ़ापा आ गया है और ऐसा मजाक करते हो। भगवान ने कहा देवी एक बात बताओ तुमने हमसे विवाह क्यों किया। देवी तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल के साथ में हो रहा था, वहां पर राजा शिशुपाल राजा था, तुम तो रानी बनकर रही थी, लेकिन हमारे साथ विवाह करके आखिर तुम्हें क्या मिला। देवी रुक्मिणी ने मानो फिर भी कुछ नहीं कहा। भगवान कहते देवी अगर तुम कहो तो अब भी हम तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ में पक्का करा सकते। लो कर लो बात। देवी अगर तुम कहो तो। भगवान ने कहा देवी तुम ये कहोगी क्या करें, हम तो विवाह नहीं करते, लेकिन आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा था, बहुत आपके बारे में हमने अच्छा अच्छा सुना था। तो देवी हमारे बारे में तो कौन कहता है, हमारे बारे में तो संत महात्मा लोग जिनको अपने रोटी के लाले हैं वही पुकारते रहते हैं, वही गाते रहते हैं। देवी तुम कहोगी क्या करें, हमने तो इसलिए विवाह कर लिया कि तुम्हारे माता पिता के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत ऊंचे खानदान के हैं। देवी यहाँ पर भी गड़बड़ है, हमारे माता पिता भी पता नहीं। कोई तो कहता है देवकी वसुदेव के हैं और कोई कहता है नंद यशोदा के हैं। यहाँ पर भी गड़बड़ है, क्लियर ही नहीं है किनके। तुम कहोगी क्या करें, हमने तो इसलिए विवाह कर लिया कि आपके अंदर बड़े गुण थे, बहुत पराक्रमी थे। तो देवी यहाँ पर भी गड़बड़ है। अपने राम जी तो कोई बराबर का अगर अच्छा लड़ने वाला मिल जाता है तो अपने राम जी तो युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं, भाग लेते हैं। यहाँ पर भी गड़बड़। आप होगे भगवान करें रुक्मिणी की तरफ से, देवी तुम कहोगी क्या करें, इसलिए हमने विवाह कर लिया कि आप बड़े सुंदर थे। तो देवी यहाँ पर भी गड़बड़ है। पहले तो हम थे सांवले, लेकिन जब से हमने काली नाग को ना था तब से और काले हो गए। अब बताओ देवी आखिर तुम्हें हमसे विवाह करके क्या मिला। देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर कहो तो अभी भी हम तुम्हारी बात करा देते हैं। जैसे ही कहा भगवान बार बार रुक्मिणी का चेहरा देख रहे हैं, शायद रुक्मिणी को क्रोध आ जाए।
लेकिन जब क्रोध नहीं आया, एकदम मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 हाथों से उठाया और 2 हाथों से हवा करने लगे। रुक्मिणी देवी जब होश में आई, भगवान कहते हैं देवी मैं तो तुमसे हास्य परिहास्य कर रहा था। ये गृहस्थ जीवन कितना कांटों से भरा है, हर व्यक्ति की सुननी पड़ती है। अगर किसी की भी ना सुनो तो वही गड़बड़ है। अगर माँ की सुनो तो पत्नी कहती है माँ की सुनते रहते हो, अरे हमारी भी सुन लिया करो। और पत्नी की सुनो तो माँ कहती है बताओ अब तो वही तुम्हारी सब हो गई, और हमने जन्म दिया हम बेकार हैं, अब हमें कौन पूछेगा। अब बताओ देवी, कभी परिवार को, कभी माता को, कभी व्यापार वालों को, न जाने सबके लिए कोई न कोई समय देना पड़ता है देवी। और समय देते देते कभी कभी मन बड़ा अशांत हो जाता है, तो मन होता है कि अपनी धर्म पत्नी से कुछ हंसी मजाक कर लें। तो देवी हमने तो परिहास्य किया था और तुम इतना बुरा मान गई। रुक्मिणी मैया कहती प्रभु आपने क्या कहा? आपने कहा कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। प्रभु संसार में लोग आपको निर्गुण कहते हैं, आपके अंदर बहुत गुण हैं और कोई गुण नहीं। प्रभु आप कहेंगे आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं। प्रभु आप तो संसार के माता पिता हो, आपका भी कोई माता पिता है। अब ऐसे आप चाहे किसी को माता पिता बना लो, लेकिन आप तो जगत के माता पिता हो। आपने कहा देवी हम तने काले हैं, और जब से काली नाम को ना था तब से और काले हो गए। तो रुक्मिणी मैया ने अपना सिर नीचे कर लिया और कहा प्रभु जब काले हो तब तो 16,108 विवाह हुए, और कहीं गोरे होते तो क्या हालत होती। गोपी तो यहाँ तक कहते हैं अरे घनश्याम ये भगवान की कृपा मानो कि तुम लाला हो। अगर कहीं लाला की जगह कहीं लाली होते तो 2, 4, 5, 10 रोज मरते। घनश्याम लला तुम होते लली, गरे कट जाते करोड़न के। अरे लाला ये तो ऊपर वाले की कृपा मानो कि तुम छोरा हो। अगर छोरा की जगह कहीं छोरी होते तो न जाने कितने रोज मरते। एक एक शब्द का जब व्याख्यान किया, आज भगवान कहते हैं देवी आज मुझे पता चला कि तुम कितनी विदुषी हो। नहीं तो हमने तो पहले बात ही नहीं की थी, क्योंकि पहले के जमाने में जब विवाह होता था तो ज्यादा बात नहीं होती थी। आज का जमाना नहीं था कि जिस दिन से विवाह पक्का हो उसी दिन से बात चालू, और जब तक हो ना जाए तब तक क्या कहें महाराज। और एक बात बताएं, पहले के जमाने में लोग कम बात करते थे, चाहे ये मानो पहले रुपया ज्यादा लगते थे, और जब से ये जियो आया है इसने तो मानो लोगों को ज्यादा। अब पैसे क्या एक बार डाल दो, करते रहो बात करते रहो, चाहे रात हो दिन हो। पहले कोई फोन प्रयोग कम करता था, आजकल तो सोते जागते उठते बैठते, सोते समय तो फोन और जगते समय तो फोन। एक बार व्यक्ति खाना के बगैर रह लेगा, लेकिन फोन के बगैर रह नहीं सकता। इसलिए जरा सावधान। देखिए मैं मना नहीं करता, फोन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इतना भी ना हो। अति सर्वत्र वर्जते, हर चीज की अति बेकार होती।